Hi all. Thank you very much. Thank you very much for your wonderful response to this program E3 Talks. आप सब लोग हफ्ता दर हफ्ता इस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कर रहे हो एंड दैट्स व्हाई सो मेनी viewership this program has got, and this all credit goes to all of you. Because of you, E3 Factory is becoming famous, and it's your contribution, and I acknowledge and appreciate all your efforts to promote this program E3 Factory. लास्ट सेशन में जो वंडरफुल स्पीकर आके गए मिस्टर चंद्रशेखर जी टिळक, तो उनको सुन के डेफिनेटली ही कंट्रीब्यूटेड अ लॉट फ्रॉम हिज साइड, एंड आई नो दैट ऑल ऑफ वी हैव बेनिफिटेड बाय हिज कंट्रीब्यूशन. आज मैं एक ऐसे बंदे को आपसे मिलवाने लाया हूँ कि जिसको मिलके ही आप बहुत खुश हो जाएंगे. ऐसा बंदा जिसने 230 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है, वो भी अराउंड 11 लैंग्वेजेस इन दिस कंट्री, who is a national award winner, son of a artist couple, even a television artist, a voice artist, and a motivational speaker. My friend Ashish Vidyarthi. So welcome all to Ashish. नमस्कार. Thank you Ashish. Thank you very much. Thank you very much for being on this. स्वागत है, हार्दिक स्वागत है आप सब. क्या खबर अविनाश, काफी सालों बाद हम लोग रूबरू हो रहे हैं. हाँ जी. मैं आप औरंगाबाद आया था भाई. या हाँ, कहाँ? आपकी पहली मुलाकात औरंगाबाद में हुई थी आशीष. कौन सा वर्ष था वो? आई थिंक इट वाज 2004 और 5. या 2004 और 5. और कहाँ तुम खाने लेकर गए थे, मुझे बताओ. खाने लेकर गए थे? अरे यार, हमने तो आप आए हो इसके लिए इतनी सारी व्यवस्था किया था. ओके, इन बिग होटल, ओके, सब खाना पूरा इंतजाम किया था. एंड ऑल ऑफ अ सडन as we came out of the program and you said नहीं, चलो कहीं यार ढाबे पे चलते. सुर में, exactly. And I still remember we went on that very small dhaba on Ellora Road, and our friends, okay, Ashish Garde and Makaran Khadke, they were with us. Makaran and Ashish, क्या, वाह. इनफैक्ट आशीष के साथ बीच में कुछ सालों पहले तक बातचीत होती रहती थी, तो बहुत अच्छा लगा. एनीवे, यादें ताज़ा हुई बंधु, और ये बात भी जानकर खुशी हुई कि अब की तरह तब भी खाने का शौकीन रहा हूँ, और मज़ा आता है जब ढाबे और जिसमें मिट्टी की सौंधी खुशबू आए, वहाँ पर जाके खाने में अलग मज़ा आता है. वो एकदम एक होता है ना कि एक तरह के सब होटल जो होते हैं उसमें उतना मज़ा नहीं आता. सो वंडरफुल, आई एम सो हैप्पी दैट आई एम हियर आपके साथ. और मुझे भी खुशी किस बात की है आशीष कि आज 15-16 साल हो गए, लेकिन आपने वो दोस्ती आज भी 15-16 साल में वो बरकरार रखी है. ओके, एंड मेरे साइड से जितना इनिशिएटिव शायद उससे डबल आपके साइड से. ओके, सो एंड इमीडिएटली एक रिक्वेस्ट पे डेट्स मैनेज करके यू आर हियर. आप जैसा जो वेरी बिजी आर्टिस्ट, वेरी बिजी मोटिवेशनल स्पीकर, कॉर्पोरेट ट्रेनर, ये सब होते हुए भी आपने इस प्रोग्राम के लिए, सोशल इनिशिएटिव के लिए टाइम निकाला. सो आई थैंक यू फॉर दैट. अप्रिशिएटेड. आप जो काम कर रहे हैं, मेरा ये मानना है कि जितनी जल्दी हम लोग समझ पाए, हम लोग सब की स्वावलंबी होना, ये हमारी ज़रूरत है, किसी और के लिए नहीं कर रहे हम लोग. और मेरे ख्याल से ये गिफ्ट अगर हम खुद को दे पाए किसी भी तरीके से, जब हम स्वावलंबी हो पाते हैं, तो मज़ा है. और आज ऐसी कुछ बातें होंगी. Why don't you share with us कि कैसे हुआ, how you begin, how from your childhood, okay, so anything. Means we are eager to listen about your life. Okay, and the success. हाँ, तो मेरी पैदाइश और परवरिश रही दिल्ली में. ओके, इकलौता बेटा अपने माँ बाप का.
और मेरे माँ बाप की उम्र बहुत ज़्यादा थी, और मुझे पता चला कि जब मैं, मेरे ख्याल से छठी कक्षा में या पांचवी या चौथी पांचवी कक्षा में था, तब मेरे एक दोस्त के घर गया और पहली बार मुझे झटका लगा, क्योंकि उसने अपने दादा दादी से मिलवाया जो उनके घर में रहते थे। अच्छा। और अविनाश, वो मुझे मेरे माता पिता जैसे दिखे, उसके दादा दादी। तो फर्स्ट टाइम उस बात ने मुझे स्ट्राइक किया कि मेरे माता पिता बहुत बूढ़े हैं, और दैट हैज अ ह्यूज रोल टू प्ले इन माय लाइफ। कि वहां पर मैं समझ गया कि मुझे, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं माँ बाबा, मुझे बहुत प्यार करते हैं, संभाल के रखते हैं, सहेज के रखते हैं, लेकिन मेरी जिम्मेदारी है, वो मेरी जिम्मेदारी है। तो उनको किस तरह से, तो मेरे लिए एक डायरेक्ट कनेक्ट बना रहा हमेशा कि किस तरह से मैं अपने पांव पर खड़े होकर अपने माँ बाप का ख्याल रख सकूं। और वो एक इस तरह नहीं कि ऐसा होना चाहिए, पर इसलिए कि वही होना चाहिए था, क्योंकि मेरे भाई बहन कोई नहीं थे, मेरे आसपास इकलौता बेटा, तो मुझे ही ख्याल रखना था माँ बाबा का। तो सोच हमेशा ये थी कि किस तरह से कुछ ऐसा करूं ताकि मैं उनका ख्याल रख सकूं। और वो उसी, दैट हैज बीन द लीड मोटिव ऑफ माय लाइफ, कि मैं जिस तरीके से अपनी जिंदगी जिया हूं, मैंने देखा है कि जब हम जिम्मेदारियों को अपने आसपास रखते हैं तो बहुत तरीके से, बहुत तरह से वो आपको कुछ अपने रास्ते खुद दिखा देता है जब आप जिम्मेदारियां साथ रखते हैं। और उसी बात से हम लोग बात शुरू करें कि हम लोग जो कुछ भी करते हैं अपनी जिंदगी में, जैसे दिल्ली में हुआ, उसके बाद हिस्ट्री में पढ़ाई की, उसके बाद कॉलेज में, हिंदू कॉलेज में था मैं, वहां से पढ़ के फिर मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में आया। पर एक बात पूरे दौरान ये थी कि मैं चाहे हिस्ट्री पढ़ रहा था दिल्ली यूनिवर्सिटी में, या उसके पहले साइंस पढ़ रहा था स्कूल में, अपने को बेहतर करने की इच्छा थी हमेशा हमेशा। ये बात समझ में आ गई थी कि कुछ खास करना पड़ेगा। दो तीन वजह से, एक तो अपने माँ बाप को मैं देखता था कि बहुत ही अलग लोग थे वो लोग, और बहुत सहजता के साथ बड़े ऑनर के साथ जीते थे, उनके कंधे झुके हुए नहीं थे। हाँ, है ना, वो एज ज्यादा थी लेकिन कंधे टूटे हुए नहीं थे। हाँ, वेरी वो मतलब कंधे झुके नहीं थे, कंधे ऐसे थे, और साधारण, मतलब मिडिल क्लास गवर्नमेंट सर्वेंट दोनों। माँ कथक गुरु थी कथक केंद्र में, पिताजी संगीत नाटक एकेडमी में थे, बट बहुत रिस्पेक्ट लोग उनकी करते थे। और तो एक बात समझ में आ गई थी कि अगर अच्छा काम ऐसा करना है कि लोग इज्जत करें, वो दिखता था मेरे आसपास। उनमें से कोई भी चालू नहीं था, कोई ऐसा नहीं था कि अरे कर लेते हैं, अरे हो जाएगा, नहीं। चीज में, हर चीज में ठहराव था, हर चीज में नींव बैठी हुई थी। तो अगर मैं कहूं कि मेरे माँ बाप के जो दोस्त थे वो भी बहुत अच्छे लोग थे, और गजब के लोग हमारे घर आते थे और हम उनके घर जाते थे। अच्छा। और अगेन, ये लोग साधारण लोग थे लेकिन बहुत अच्छे लोग थे। हाँ। तो एक तरह से मेरा मार्गदर्शन, ऐसा नहीं कहूंगा किसी ने बता के किया, लेकिन देखकर मैंने इस बात को अपने अंदर संजोता रहा कि कुछ और करना है, लीग से हटके कुछ करना है। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग सा एक किस्सा बताता हूं कि मैं तब मेरे ख्याल से 9वीं कक्षा में था, या 8वीं या 9वीं कक्षा में था। मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का चिल्ड्रंस थिएटर वर्कशॉप कर रहा था। और उस दौरान वहां पर सोलर एक्लिप्स हुआ दिल्ली में। एक मैं ये पूछना चाहूंगा, जी जी, ये नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में जाना
Means your parents insisted you, or who pulled you there? अच्छा, ये जो मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की बात कर रहा हूँ, ये मैं कह रहा था चिल्ड्रंस थिएटर। मैं तब चिल्ड्रंस थिएटर में था, नवी में, तब मैं गया था। तो एक उसमें इंटरेस्टिंग किस्सा क्या था कि वहां पर जब मैं चिल्ड्रंस थिएटर करने गया, उनका पहला वर्कशॉप था वो। ओके। तो उस दिन एक सोलर एक्लिप्स था वहां पर। हाँ हाँ। और सब लोग अपने अपने घर में थे, क्योंकि बाहर निकलना, कोई कहता था कि बिल्कुल मत निकलो। और वो थिएटर की जगत में क्योंकि मैं था, उन लोगों ने कहा भैया रिहर्सल है, तो रिहर्सल तो होगी। सिर्फ ये है कि सूरज की तरफ देखना मत, बाकी चल के मतलब जो भी आ रहा। तो बस पकड़ के मैं गया था, रिहर्सल करके वापस आया था। और मुझे अविनाश, एक जब मैं गया वापस आया, जब मैंने देखा सड़कें खाली हैं, बाकी सारे बच्चे घर पे हैं, लोग उनको निकलने नहीं दे रहे हैं, लेकिन मेरे माता पिता ने मुझे नहीं रोका, मैं गया था। मैं रिहर्सल करके जब वापस आया, मैं बहुत अपने आप को पा रहा था कि यार मैं लीग से अलग हो सकता हूँ। मैं कुछ साइंटिफिक थॉट के साथ जी सकता हूँ। हाँ। और उस उम्र में ही, और ऐसा नहीं किसी ने मुझे कहा चलो जाओ ऐसा करो, नहीं, पर वो खुशी एक मिली कि मैं अलग। और ऐसा ही सालों बाद जब मैं तब मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा बड़े वाले कोर्स में नहीं पहुंचा था, तब मैं कॉलेज में था। मुझे याद है मैं रिहर्सल करके देर रात लौटता था, और खासकर दुर्गा पूजा के वक्त भी। तो दुर्गा पूजा में सब लोग पूजा पंडाल में सब मजे कर रहे होते थे, मैं देर रात लौटता था। और सारे लोग शाम से मजा करते थे, मैं देर रात लौटता था आफ्टर रिहर्सल। और तब भी एक वो होता था कि हाँ, कुछ मजे मिस तो कर रहा हूं, लेकिन रिहर्सल कर रहा हूं। हाँ। तो एक तरह से जिंदगी के उस क्षण में ही मैंने पाया कि मेरी जो इच्छाएं हैं, मुझे कुछ इच्छाओं को आप कह सकते हैं मारना पड़ेगा, या उस वक्त आपको दरकिनार करके रखना पड़ेगा, क्योंकि काम जरूरी है। और थिएटर की ये जो सीख है अविनाश, उसने मेरे बहुत काम आया, क्योंकि थिएटर एक तरह से आपको जिंदगी को एकदम इक्वल बना देता है। राइट। जहां पर आप, मैं आज भी कहीं पर टॉयलेट साफ कर सकता हूं, मैं एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने मोटिवेशनल स्पीच देता हूं, या एक वर्कशॉप या कोचिंग करता हूं, या मैं दीवार पे पेंट कर सकता हूं, मैं सड़क पे कहीं पर भी खड़े होकर कुछ खा सकता हूं, से लेकर किसी के साथ भी बात कर सकता हूं। क्योंकि थिएटर जो करता है वो आपको कह देता है कि कुछ मायने नहीं रखता, मैं जमीन पे सो सकता हूं, दीवार, कुछ जरूरत नहीं, मतलब। और इसमें, और ये एक ऐसी चीज है जो अपने लिए बड़ी कमाल की सीख होती है, क्योंकि एकदम से दुनिया इन सब चीजों के लिए नहीं बनी है। राइट। तो जब मैं सालों बाद जब मैं फिल्में भी करने लगा, उसके पहले तक तो सब कुछ सेकंड क्लास, रेलवे में ट्रैवल करके हम लोग थिएटर करते थे, ट्रैवल करते थे सब कुछ। पर जब एक वक्त के बाद बिजनेस क्लास में भी ऑफर ट्रैवल करना शुरू किया है फ्लाइट पर, या अच्छे अच्छे होटल्स में रहना शुरू किया, कभी भी मुझे ये नहीं लगा कि मेरा पुराना वक्त बुरा था और ये वक्त अच्छा है, क्योंकि उस वक्त भी हमने इसको वैसे ही आलिंगन किया था जैसा इसको कर सकता हूं। तो थिएटर की जो सीख है, जिसने मुझे जिसको मैं संजो के अपने साथ रखता हूं, जिस वजह से मैं, जैसे आपने मुझे जब एक कॉल या व्हाट्सएप किया, उसी समय तुरंत आपके पास कॉल आया होगा, या हम लोगों ने कहा अच्छा बताइए। जब नहीं हो सकता, जब हो सकता है, मतलब आपके ईमेल के मेरे ख्याल से 15-20 मिनट के बाद आपको कॉन्फर्मेशन चला गया होगा। यस, वेरी प्रोफेशनल अप्रोच, आई लाइक्ड इट। तो उसकी वजह क्या है मैं बताता हूँ। उसकी वजह क्या है कि आप, अब वही चीज मैं लाया हूँ फिल्मों में, कि मैं आज तक कभी लेट नहीं हुआ। ओहो, हाँ, मींस शूटिंग में आप कभी मतलब लेट नहीं? मतलब वो एक चीज डिबेट की चीज ही नहीं है, मैं हमेशा पहले पहुंचता हूँ। रीजन ये है कि वो एक तरह से वो किसी के लिए नहीं करता हूँ, वो अपने लिए करता हूँ। क्योंकि आप जब वक्त के पहले पहुंचते हैं तो आपका नजरिया अपने काम की तरफ अलग हो जाता है। You have deep respect for your work. You have deep respect for the other person.
राइट, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली आप सॉरी सॉरी बोलते हुए या झूठ बोलते हुए नहीं घुस रहे। करेक्ट। उस बात की इस वक्त दरकार इसलिए है कि अविनाश, हम कहीं ना कहीं ऐसा सोचने लगते हैं कि जब हम प्रोफेशनल हो जाते हैं तो इन सब चीजों की जरूरत नहीं है। हम्म। और मुझे लगता है कि ये चीजें बहुत खास रहती हैं हम सबके लिए, और उनका वो इस्तेमाल। इंसान को ऐसे लगता है अभी एक हाइट अभी अचीव कर लिए ना। हाँ पहले स्ट्रगलिंग फेज था तो यार ये सब करना जरूरी है ना, हाँ ऐसा। लेकिन अभी एक हाइट हाइट अचीव कर लिए तो अभी ये सब चीजें मायने नहीं रखती। हाँ। वो इट्स तो इट्स नेचुरल फॉर अस ह्यूमन हाँ, बीइंग्स। तो वो जो चीज है वो एक तो सबसे पहले आपको ये रियलाइज करना है कि जो सब भी हम कर रहे हैं, आप अपने को मत भूलिए। हम्म। आपके माँ बाप ने कितना कोई हमको देगा कि हम उन सब चीजों को बेच दें जिसके साथ हम शुरू हुए थे? कोई वो खरीद सकता है आपसे? मुझसे नहीं खरीद सकता, और आपसे भी कोई नहीं खरीद सकता। नहीं तो खरीद। तो वो चीज एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, स्पेशली आप जब आप एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं। देखिए, एंटरप्रेन्योरशिप का पूरा गेम है, मेरा गेम है वो, राइट। आपका गेम है वो, और कोई, मेरा गेम है। हाँ अगर कोई हाँ। गिरेगा, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी? मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम्म। गलती मेरी। मेरी। तो तो ये चीज, और अच्छा, इसको हैंडल कैसे करेंगे हम अगर कुछ भी होता है? अगेन मैं बताता हूँ, थिएटर का एक बहुत बड़ा उसमें अनुदान रहा है मेरे लिए, इम्प्रोवाइजेशन। थिएटर में बहुत कम से थिएटर किया जाता है, बहुत कम साधन होते हैं उसमें आप थिएटर करते हैं। तो इसका मतलब यह है कि वो असल चीज नहीं है, लेकिन उसके बदले किसी और चीज से हम उस चीज को इस्तेमाल कर रहे हैं। सो अच्छा। you're improvising, it is not really there. आप इस हाँ। चीज को कितनी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, that is your understanding. राइट। All right, and that is where your ingenuity is there, that is where your creativity is there, कि आप किस तरह से इसी चीज को और किस जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं, कम के साथ ज्यादा कैसे कर सकते हैं। अब बताइए, एंटरप्रेन्योरशिप में उसकी जरूरत है कि नहीं है? बिल्कुल डेफिनेटली है ना। और यही तो सब लर्निंग लाइफ में, डे टू डे लिविंग में, जो थिएटर की लर्निंग आप भी यूज कर रहे हो। सो एज एन एंटरप्रेन्योर, सो आई ऑलवेज से कि कुछ वेस्ट नहीं जाता है जिंदगी में, हम जो भी लर्न करते हैं। हाँ, ये अच्छी बात कही आपने। ये क्योंकि क्या होता है कि जिंदगी, जैसे मैंने कहा कि हम लोग स्कूल गए, कॉलेज गए, उसके बाद आगे बढ़े, धक्के लगते रहे। देखिए, जिंदगी में अगर आप बढ़ेंगे तो बिना धक्के के तो जिंदगी होती नहीं है। अगर बिना धक्के की जिंदगी है तो चेक करिए, शायद आप जिंदा नहीं है। क्योंकि अगर आप जिंदा है तो धक्के लग रहे हैं, धक्के लग रहे और उन धक्कों को अपना दोस्त बनाना बड़ा जरूरी है। हैं। क्योंकि उन धक्कों के बारे में अगर आप रोते रहेंगे तो अच्छे वक्त में भी आप रोते रहेंगे, क्योंकि आप अभी पिछला धक्का लगाया, यार बड़ा बुरा हुआ, अबे इस टाइम तो बुरा नहीं हुआ, अबे रिलैक्स कर। क्योंकि धक्के जो हैं, आप भी जानते हैं, हम लोग सब जानते हैं, जिंदगी का हिस्सा है। धक्कों को बैठ के जो डिस्कस करते हैं वो है वेस्ट ऑफ टाइम। या या टाइम वेस्ट ना करें उसमें, किसी और में ये ना सोचे कि कोई और आपका दर्द बांट के आपके दर्द को कम, कुछ नहीं हुआ ऐसा। नाटक, मतलब मैं इसको बहुत स्ट्रेट कहता हूँ, नाटक बंद करो भाई। अगर आप बहुत दुखी हैं, और देखिए, अपना दिल खोल के अपने दोस्तों को जरूर बताएं, अपना दिल हल्का जरूर करें, लेकिन कंप्लेन ना करें। या और ये बहुत जल्दी मैं दिल्ली में सीख गया था कि अगर तुम कंप्लेन कर रहे हो, कोई सुनने वाला नहीं है। और सुना के भी क्या करोगे? देखो, वो आपकी कंप्लेन सुन के बाहर चला जाएगा, बराबर। फिर आप किसी और को ढूंढोगे, भाई कोई और, इधर आ भाई, तुम मुझे मेरी बात सुन। और वो आदमी कह रहा है, यार बड़ा पकाया है इसने। तो अब ये आदमी भी चला गया, तो आप रहे अपने कंप्लेन के साथ, दुनिया बुरी है, लोग ऐसा। जैसे मैं एक्टर बनना चाह रहा था, दिल्ली में कोई कहता, भाई तू एक्टर कैसे बनेगा यार, दिखता है, शक्ल देखी है कभी अपनी तूने? एक्टर वाली शक्ल है क्या? तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है अविनाश, हम सबके लिए समझने के लिए, कि हमारे जो सपने हैं उसको पूरी करने की जिम्मेदारी हमारी है। वेरी पावरफुल, वेरी कोई पावरफुल। और, आप सोचे कि कोई और आपको आपका साथ देगा, देखो यार मुझे ना वो सपोर्ट नहीं मिला यार जो उसको मिला है,
वो नहीं मिला जो उसको मिला भाई। उसको भी मिला नहीं है, उसने ऐसा कुछ किया है फिर सपोर्ट। देखिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आप जब क्रिकेट मैच खेलते हैं या आप एक्टर होते हैं, आपने देखा है कि लोग भाई क्या खेला यार, ओ मजा आया यार, पता है वो ताली कब मारते हैं? जब आप जीत रहे होते हैं। करेक्ट। जब आप डक पे आउट होते हो, अब आप भाग यहाँ से, क्या कर रहा है अब, भाई कुछ खेलना नहीं, खत्म है तो भाई क्या पिक्चर करता है, पिट गए पिछाहट। याद रखिएगा दोस्त, जब अच्छे ताली खेल रहे मारते होते हैं, ना, ताली मारते जब हैं, आप जीत रहे हैं, आप गिरेंगे जब पड़ेगा, बैट इधर है। तो आपको हमेशा एक बात याद रखनी, हमेशा चीयर लीडर मत ढूंढिए। हम्म नहीं यार, कुछ तारीफ करे तो अच्छा लगता है, अच्छा लगे, आप अच्छा काम करोगे वैसे ही तारीफ कर देंगे लोग, या उसके इंतजार मत करो। एक अच्छा काम किया तो ताली बजाते, और नहीं किया तो गाली देते, वो तो सिंपल है, दुनिया का न्याय है वो। ओके, अच्छे काम को ताली ना करे तो और गाली। हो सकता है, हाँ, और हो सकता है अच्छा काम करो फिर भी ताली नहीं दे रहे हो, आपको लगे रहना हाँ है। दोस्त हाँ। समझना, ये हमेशा ये बात याद रखिए, आप हम्म प्लेयर हैं या अविनाश। लाइफ में ना प्लेयर होते हैं और स्पेक्टेटर होते हैं, और एक थर्ड होता है जो कमेंटेटर स्पेक्टेटर होता है। आई लाइक तो दिस थर्ड। जो सचिन को बताता है कि सचिन को कैसे खेलना चाहिए था, विराट को बता रहा है विराट अबे कट क्यों करता है यार, बैक फुट पे क्यों, फ्रंट फुट पे जा, उसको सब पता होता है। वो है हाँ हाँ। कमेंटेटर स्पेक्टेटर, उसका नाम हम्म आप भी नहीं जानते, मैं भी नहीं जानता, पता नहीं कौन है वो, लेकिन वो करेक्ट। विराट धोनी सबकी बात कर देगा वो। हम्म उसको एग्जैक्टली पता है बॉल किधर फेंकनी चाहिए, कैसी राइट। बॉल होनी चाहिए, कैसा खेलना चाहिए। हाँ। लेकिन उसके बारे में आप नहीं जानते, उसके बारे में कोई नहीं जानता, उसके बारे में उसके घर वाले पड़ोसी नहीं जानते उसके बारे में, क्योंकि उसने ऐसा कुछ नहीं किया। हम्म तो एक एंटरप्रेन्योर के लिए बड़ा जरूरी है कि आप बैठ के एक प्लेयर बनना चाहते हैं या आप एक ऑडियंस स्पेक्टेटर बनना चाहते हैं, ये जानना जरूरी है। करेक्ट। और खासकर ये शुरुआत से मैं समझ गया था कि जब आप एक ग्रुप में बैठते हैं शाम के वक्त, छुट्टी के दिन, वहां बैठकर क्या बातें करते हैं, बड़ा जरूरी है वो समझना, क्योंकि वो बातें आपको निचोड़ देती हैं। आप बैठ के किसी और की चर्चा करें, यार देखिए आप क्या कैसी बातें आप कर रहे हैं, आप कुछ नए सीखने की बात कर रहे हैं या किसी और की बुराई कर रहे हैं, देखा बड़ा क्या ट्राई किया था बॉस, देखा अविनाश चला था, देखा वापिस आया। अब ऐसा आप हंसेंगे किसी और के ऊपर ना, पता है सबसे पहली बात क्या होगी, हाँ आप खुद कभी नहीं उड़ोगे। या या अगर फिसला तो यही सब लोग हंसेंगे मुझ पर। बिल्कुल तो दिल्ली में बिल्कुल। ये बात बहुत साफ थी कि सीख रहा था कॉलेज में, क्योंकि कॉलेज में मेरी तीन तरह की जिंदगी थी। एक सुबह कॉलेज आता था, मैं क्लास करता था, दोपहर के बाद चला जाता था मंडी हाउस, वहां पे थिएटर करता था, शाम के अच्छा। बाद वापस कॉलेज आ जाता था, दूसरे दोस्तों के साथ गाने गाते थे, मटर गश्ती करते थे हम लोग, क्या क्या करते थे। ये तीनों जिंदगी के लोग दूसरी जिंदगी के लोगों को नहीं जानते थे। हाँ हाँ। तो कहने का मतलब यह है कि हम सबको अपनी जिंदगी का रास्ता खुद ढूंढना है, और ये जो मैं आपको बोल रहा हूं ये आपकी जिंदगी का रास्ता नहीं है। मैं आपको सिर्फ मेरी जिंदगी का रास्ता बता रहा हूं, जो मैंने चुना। ये नहीं है हाँ कि सही है या गलत है, लेकिन ये मैंने चुना। तो मेन बात जो मैं लोगों से करता हूं कि आपको अपनी राह बनानी है, किसी और से पूछे भी मत कि क्या करना है, यहाँ क्योंकि पे उनको मैं नहीं पता। एक 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 क्वेश्चन आपको पूछना जी जी चाहता हूँ प्लीज। कि आप ये एक्टिंग में जाना है, फिल्म लाइन में जाना है, या नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में जाना है, मीन्स योर पेरेंट्स और सम फ्रेंड्स और हु सजेस्टेड यू और यू हैव चोजन इट? हाँ मतलब उस सबका मिश्रण होता है दोस्त, वो हम ऐसे कह नहीं सकते कि क्या हुआ। कुल मिलाकर हाँ ये हुआ कि मैं जाना चाहता था। ये हाँ जरूर हाँ। कहूंगा, माँ बाबा ने बहुत सपोर्ट किया मुझे, उन्होंने। अच्छा। और वो हाँ हाँ। गजब के लोग थे, क्योंकि देखिए उस दौरान, मैं 80 की दशक में बात कर रहा हूँ, जब मैं राइट। एक्टर बनना चाहता तब कोई एक्टर नहीं बनता था। तब कोई हाँ शहर में लॉयर बनता था, डॉक्टर बनता था, इंजीनियर बनता था, एक्टर मतलब। मुझे याद है कि किसी को एक बोलता था कि एक्टर बनना चाहता है, तो मैंने अच्छा अच्छा वेरी गुड,
करना क्या चाहते हो बेटा? करना क्या, मैं एक्टिंग करना चाहता हूँ। हाँ नहीं बहुत अच्छी बात है, पर करोगे क्या? क्योंकि तो अब मैं आपको सच बताऊं कि मैं ये जवाब ही नहीं था, मैं लोगों से नहीं मिलता था। अच्छा। तो मैं जानता हूँ मेरे मेरे माता पिता को मिलना पड़ता था, उनके ऑफिस के आसपास के लोगों से, रिलेटिव्स से, सबसे उन्होंने उसको फेस किया, और बाद में मैंने भी फेस किया क्योंकि लोग, आप ऐसे ऐसे देख रहे हैं लोग, हाँ नहीं अच्छा नहीं एक्टर बनेगा। नहीं वेरी नाइस, हाँ ऐसा। तो उन और सब के एक्टिंग आगे ऐसा है जिंदगी, उन सब के आगे है जिंदगी। देखिए मैं अविनाश, मैं बता रहा हूँ, मैं एक्टर बनना चाहता हूँ, कोई बात नहीं, आप कुछ करना चाहते हैं पता है, तो बात जरूरी नहीं है कि लोग आपको सपोर्ट करें कि नहीं, बात यह है कि आप पूरा करते हैं कि नहीं। राइट। क्योंकि हम लोग सब अलग अलग बैकग्राउंड के आए हैं दोस्त, सब लोग अलग अलग बैकग्राउंड से हैं, सब लोग। आप जो वहां सुन रहे हैं, आप में से कोई दिल्ली का नहीं है, आप लोग सब अपने अपने जगहों से। पर यकीन मानिए, दिल्ली में भी आप जैसे ही लोग हैं, मुंबई में भी आप जैसे ही लोग हैं, कपूरथला में आप जैसे लोग हैं, इम्फाल में आप जैसे, कोई, हम लोग सब लोग की दो तीन चीजें हैं कॉमन है, आपको बताता हूँ। एक, हम सबको लगता है कि यार हमारा थोड़ा और अच्छा हो सकता था। हाँ, अगर ये करते थे तो ऐसा नहीं करते थे तो नहीं, मैं क्या करता, अगर मेरे माँ बाप थोड़े सही कदम उठाते तो और कमाल हो जाता। वो जो उधर की जो जमीन थी थोड़ी ले ली होती, या वहां की जो जमीन नहीं बेची होती, या वहां पे नौकरी अगर नहीं की होती, या ये किया होता, तो वहां से शुरू हो जाता है कि थोड़ा और अच्छा हो सकता था। थोड़ा और अच्छा हो सकता था सिर्फ वहां तक ही नहीं रहता, पर जैसे आपने कहा कि यार थोड़ा मैं वो कर देता ना, अगर थोड़ा और सपोर्ट होता ना, तो फैमिली का देखो मैं क्या कर देता। तो भाई मैं आपको बताता हूं, हम सब की जिंदगी कॉमन है, हम सबको ऐसा लगता है कि अगर ऐसा होता तो वैसा होता, लेकिन अगर न ऐसा हुआ है और मगर न ऐसा होगा। हमारे ऊपर है इस वक्त आप इस जिंदगी से क्या करोगे। क्योंकि मैं आपको चैलेंज करता हूं और मैं आपको एक चीज बताता हूं, आप देखिएगा, अपने आसपास आसपास 3 लोगों को देखिए, या अपने से दूर कोई 3 लोगों को देखिए, कोई 3 मतलब जिनको आप कहते हैं वाह, इन 6 लोगों की जिंदगी अलग अलग है, सेम रास्ते से कोई नहीं पहुंचा। आपके साथ भी जो बैठा है वो भी आपके ही गांव खेड़े का है, आपके ही शहर का है, लेकिन दूसरे रास्ते से आप तक पहुंचा है। किसी की जिंदगी किसी और की जिंदगी की तरह नहीं होती। इसलिए बंधु, मैं इस बात को कुछ मतलब समझा बाद में, लेकिन मैंने जीना ये शुरू किया कि अगर गलतियां करूंगा तो अपनी गलतियां करूंगा। ओके, अपनी गलतियां करूंगा। वाह। ये नहीं कि नहीं अविनाश तुमने कहा था ना यार, इसलिए मैंने किया, फिर देखो गलती हो गई, तो अविनाश की गलती करी मैंने, गलती अविनाश की वजह से हुई। अब सुनिए 5 लोगों की बातें और उसके बाद अपनी गलती करिए, क्योंकि अगर आप अपनी गलती कर पाएंगे तभी आप अपना रास्ता ढूंढ पाएंगे। हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं कि यू नो इट्स डन, इट्स बेटर टू बी डन रादर देन टू बी परफेक्ट। करो तो सही भाई। यार मैं बहुत अच्छा करूंगा, वो इंतजार ही कर रहा, बहुत अच्छा करूंगा, एक दिन बहुत बड़ा बड़ा काम कर, बस छोटा काम से शुरू कर। जैसे मैंने कहा ना, थिएटर में जब मैं रोल करने गया, मैं आपको मजेदार किस्सा बताता हूँ। हमारा ग्रुप था संभव, उसमें घुसा, बड़ी मुश्किल से मैं घुसा, ये एनएसडी के पहले की बात है। अच्छा। तो बड़ा ग्रुप था, उसमें मौका मिला, और पहला रोल पता है क्या मिला मुझे? चाय लाने वाला। अच्छा। स्टेज पर नहीं, रिहर्सल में। रिहर्सल में मैं चाय लाता था। उस समय स्क्रिप्ट ना साइक्लो स्टाइल होती थी। साइक्लो स्टाइल याद है? वो साइक्लो स्टाइल में करा था, क्योंकि मेरे पास मोटरसाइकिल थी, तो मैं मोटरसाइकिल, जाओ आशीष वहां से स्क्रिप्ट साइक्लो स्टाइल कर रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद आते, अच्छा सुनो, मट्ठी और चाय, कौन कौन चाय पियो? हाँ, 12 चाय और 12 मट्ठी, जाओ 12। तो मैं जा रहा हूँ, मैं यार मैं तो थिएटर करने आया हूँ, मैं रोल करना चाहता हूँ। पर वो जो ट्रेनिंग था अमेजिंग था। उसने मुझे एकदम बता दिया। वहां से उसके बाद वो सब करते करते शो का टाइम आया तो सेट लाता था, कॉस्ट्यूम के डब्बे लेकर आते थे,
शो के बाद हम लाइटिंग करते थे, उसके बाद शो के बाद एक्टर चले जाते थे, हम सेट तोड़ के ठेले पर बंगाली मार्केट में एक टेंट हाउस था, वहां पर ले जाते थे। पर मेन चीज मैं बताता हूँ उसमें मैं क्या सीखा। मेरे लिए एकदम क्लियर हो गया कि ये सब इसका हिस्सा है। एकदम समझ पाया कि एक्टिंग भी इसका हिस्सा है। समझ पा रहे हैं आप? अब सोचिए एक एंटरप्रेन्योर के लिए कितना जरूरी है कि वो जो गद्दे पर वो बैठा है, जो सोचता है कि मैं सीईओ बनूंगा, उसको समझना चाहिए कि वो जो लास्ट सेल्स का जॉब है ना, या वो लास्ट वो जो एक पिन्नी चिपकानी है, वो भी उसका काम है। उसको आता है कि नहीं? क्या वो फोन कॉल करके बोल सकता है नमस्कार कैसे हैं, हाँ जी सर बताइए सर क्या करना है, हाँ सर अब भी हो जाएगा सर, अच्छा सर अभी हो जाएगा सर, सर चेक करिए आपका ईमेल आ गया, आपका कुव्वत है कि नहीं? सो पॉइंट क्या है कि आपको यू मस्ट हैव ट्रिमेंडस रिस्पेक्ट फॉर योर ओन वर्क। थिएटर वो आपको सिखा दिया। और मैं बहुत साफ हूं कि पूरे भारत में हम लोग जो एंटरप्रेन्योर होते हैं वो बहुत रिस्पेक्ट करते हैं काम का। एंटरप्रेन्योर से ज्यादा मेहनत को और कोई रिस्पेक्ट नहीं करता। तो इसलिए मुझे हमेशा से ये लगा रहा कि जब आप अपने काम को अपना काम समझोगे ना, कि मतलब ये काम मैं नहीं करूंगा तो और कौन करेगा, तब वो ऑटोमेटिकली वो आदमी कुछ बड़ा करने के लिए तैयार है। जहां पर वो वेट कर रहा है कि नहीं यार वो लग जाए, एक पक्की नौकरी एक बार पक्का हो जाए, तो क्या है ना कि एक बार पक्का हो जाए तो फिर सब ठीक हो जाएगा। ये मतलब क्या है? मतलब एक बार पक्की नौकरी लग गई उसके बाद चिंता नहीं। अब ये प्रॉब्लम है, चिंता नहीं मतलब मैं करता भी रहूं तो नौकरी नहीं जाएगी। ये एक झूठ है जिसके साथ हम जीने की कोशिश करते हैं। हम अपने आप को सुलाते हैं, हम अपने आप को एक ऐसे एक स्वप्न के जगत में रखते हैं और फिर कहते हैं देखो यार वो चला गया यार, नौकरी चली गई। नौकरी सिर्फ उसकी जाती है जिसकी जरूरत नहीं है भाई साहब। आपको अगर जरूरत है वो दुकान बंद कर देगा, आपको नहीं छोड़ेगा। सही बात है। तो सही बात है। तो इसलिए कहते हैं ना कि अपने को हमको हर रोज मांझना है और इम्प्रूव करना है कंटिन्यूअसली। और ये मेरे लिए एक, जैसे मेरा जो पूरा नाम है, मेरा नाम ही है आशीष विद्यार्थी। मेरे पिताजी 92 साल की उम्र तक विद्यार्थी रहे। और वो विद्यार्थी का होना मेरे लिए सबसे बड़ा ब्लेसिंग है, मैं आपको बताऊं। क्योंकि मुझे सदैव उस चीज ने याद दिलाया है कि मुझे कंटिन्यूअसली सीखना है। और सीखना इज नॉट कि बस सीखना, ऐसा कुछ नहीं। जरूरत है दोस्त, हर रोज आप अपने अंदर कुछ उन्नति लाइए, वो है सीखना। हर रोज। और खासकर इस वक्त पर अविनाश, अगर आप देखें इस वक्त में जहां पर आपने जो पहले जो किया था, और बहुत किया आपने, बहुत मुबारक, आपने बहुत कुछ पहले किया, अब उसकी शायद जरूरत ना रहे। गेम बदल चुका है साहब, भूमि बदल चुकी है, ग्राउंड बदल चुका है, रूल्स बदल चुके हैं, लोगों की जरूरत बदल चुकी है। अब क्या करोगे जी? पहले हम ये करते थे। अरे करते होगे तुम पहले, अब बताओ क्या करते? अभी लोगों की चॉइसेस बदल गई है, लॉयल्टी, कस्टमर लॉयल्टी में बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। सो आप में से कोई नोकिया का फोन इस्तेमाल करता था? नोकिया का फोन, नोकिया का फोन याद है उस टाइम में? अविनाश भी हंसते थोड़ा, याद है यार उस टाइम का नोकिया का फोन। कोई करते थे ना आप लोग नोकिया का फोन? याद है घर में घुसते यार वो पतले पिन वाला नोकिया का चार्जर है क्या? किसी का सबसे पहले चार्जर ढूंढते, पतले पिन वाला। अब बताइए, नोकिया का फोन कमाल था, फोन हम सब ने इस्तेमाल किया है शुरुआत के उसमें। यस। अब जिस दिन नोकिया कंपनी बंद हुई, फोन की कंपनी, तो आप में से कितनों ने खाना नहीं खाया उस दिन? ऐसा तो नहीं हुआ ना भाई? अभी ऐसी विद्यार्थी ने याद है, हाँ यार नोकिया का फोन हुआ करता था ना। तो यही होता है कस्टमर भाई साहब, यही होता है क्लाइंट। जब आपको चाहिए होता है ढूंढेगा आपको, अरे भाई साहब किधर हो? अविनाश जी, सर आओ ना सर। क्या जिस दिन आपकी जरूरत नहीं पड़ी भूल गया, भाई कौन अविनाश, हटाओ यार वो। तो कोशिश जो एंटरप्रेन्योर की है वो ये है कि अपनी जरूरत बनाए रखे। अपनी जरूरत बनाए। पीपल सीकिंग यू,
people seeking you. Yes. Yeah. People seeking you will only be seeking you when you are adding value. You are adding आप value जब to उनको their life. वो दे रहे वो जो जिसकी जरूरत उनको है, या फिर Right. या फिर ऐसी चीजें आप क्रिएट कर रहे हो जो उन्होंने कभी सोची भी नहीं थी, लेकिन आप कहते हैं यार नहीं, ये मुझे चाहिए. Right. जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मैं एप्पल का एग्जांपल देता हूं कि 2004 में मेरे ख्याल से एप्पल आईफोन लॉन्च हुआ. Okay. उस समय किसी ने बोला था कि हमको ऐसा फोन चाहिए जिसमें शीशा हो सामने. लोग मैक्सिमम क्या कहते थे, भाई ऐसा फोन आया जिसका बैटरी चले यार, बैटरी बड़ा जल्दी खत्म हो जाता है. उसने एक ऐसा फोन बनाया जो हमने सोचा भी नहीं था. तो उसने एक नीड क्रिएट की, एप्पल कंपनी ने एक नीड क्रिएट की जो आपने मांगी नहीं थी, लेकिन अब आप कहते नहीं यार अब तो वो स्मार्टफोन चाहिए शीशे वाला. अरे यार क्या टच करते हैं हम लोग, क्या क्या हो जाता है. तो मेरे लिए वो एक बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी है. और जब देखिए अविनाश, मैं अपनी पूरी जिंदगी ना अपने आप को री इन्वेंट करता रहा हूं. Yes. वो चाहे मैं हिंदी अभिनेता, मतलब थिएटर के वर्ल्ड से जब मैं बंबई आया, उसके बाद हिंदी फिल्मों में काम करना शुरू किया, कोई 1992 से मैं बंबई आया 8 जुलाई. और शिफ्टेड फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई. हाँ, 29 साल हो गए भाई साहब बंबई में. अच्छा, मुंबई में. हाँ. और आप आई थिंक आप वो गिने चुनों में से हो जिनको दिल्ली वाले भी हो आप और मुंबई वाले भी हो. ओके, बहुत डेडली कॉम्बिनेशन है आशीष जी. सो देखो मैं 55 साल का हूँ. हाँ. अरे यहाँ पे ज्यादा हो गया मेरे को दिल्ली में. अच्छा. हाँ बताओ ना यार. हाँ. 29 साल का हूँ और ये तो 30 साल. हाँ, वहां पे सिर्फ 25 साल और यहाँ पे तकरीबन 30 साल. अच्छा. तो 92 से 99 तक सिर्फ हिंदी फिल्में कर रहा था. 99 से मैंने 10 और भाषाओं में काम शुरू किया और उनमें से 8 भाषा में जानता नहीं. अच्छा. तो अपने को हिंदी में एस्टैब्लिश करने के बाद, देखिए शुरुआत में हिंदी में एस्टैब्लिश करना बड़ा मुश्किल था. कोई जानता नहीं था हम लोग कहां से आए, दिखते ऐसे जो भी. बड़ी मुश्किल से आशीष जी बने. कौन है वो, से लेके आशीष जी बने. आशीष जी से 99 में दोबारा साउथ में गया जहां पर फिर कोई नहीं जानता था. अच्छा. व्हाट वाज वेरी इंटरेस्टिंग इज कि दोबारा शुरुआत की. हाँ. और 1-2 साल में जब उसके बाद जब फिल्म वहां पे हिट होने लगी, फिर वहां पर आशीष जी, आशीष सर बन गए. बट मेन बात क्या थी अविनाश उसमें, कि मैं सीख पाया कि ये जो नाम, ये जो ख्याति आपको लोग जानते हैं, ये सब आते, ये सब आनंद फानन है. ये टिकती नहीं है चीज, ये आती जाती है. जो चीज आपके साथ रहती है वो है आपका उस दिन का हुनर. उस दिन आप कैसा काम करते हो. बहुत बढ़िया. जैसे आप मेरे मित्र हैं और हम लोग सब एक दूसरे को फिल्मों में जानते हैं, लेकिन आज मैं जिस काम से आया हूं आपको उससे मतलब है. समझिए ना. तो ये बड़ा जरूरी है कि आप अपने हर रोज को उस एक्स्ट्रॉर्डनरी तरीके से आप वैल्यू क्रिएट कर सकें आप लोगों के लिए, कि लोग कहें यार मुझे ये वैल्यू चाहिए. और एंटरप्रेन्योर की ये खासियत है. देखिए जैसे अब ये पूरा जब ये जो पूरा सत्र चल रहा है, जहां पर हम लोग सडनली पा रहे हैं कि ऐसी सब चीजें हो गई जो हमने कभी सोची नहीं थी, किसी ने नहीं सोचा था. जो कोविड को लेकर चीजें हुई है. अब देखिए इसी टाइम पर, अब देखिए इसी टाइम पर कुछ लोग कुछ क्रिएट करेंगे, इसी वक्त पे क्रिएट करेंगे. कुछ लोग बैठ के स्पेक्टेटर बन जाएंगे, स्पेक्टेटर कमेंटेटर. अरे यार क्या गड़बड़ है यार, बताओ यार कितना गलत हुआ है, कितना बुरा हुआ है यार, कितने हमने प्लान करे थे. सब लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने सारे प्लान कर रहे थे 2020 के. मैं पता ये भी करने वाला था, ये भी करने वाला था, ये भी कितने सालों से नहीं किया, अब इस साल करने वाला था, अब कोविड की वजह से नहीं हुआ. अब वो कोविड को लेके रोते धोते रहेंगे. अरे कोविड के बाद मोविड आएगा भाई साहब, क्या कर लोगे. कोविड के पहले ऐसा नहीं था कि आपका सब कुछ ठीक चल रहा था ना, उसके पहले कुछ दूसरी दिक्कतें थी. तो इस टाइम पर भी हमको कंटिन्यूअली अपने को रीइन्वेंट करना है. तो मैं आपको बताता हूं कि 6 साल पहले जब मैं सिर्फ फिल्में कर रहा था, 11 भाषाओं में कर रहा था, लेकिन फिल्में कर रहा था. 6 साल पहले
मेरा ये शुरू हुआ कि मैं कम्युनिकेट करना शुरू करूं विद ऑर्गेनाइजेशंस, वर्कशॉप्स करूं, बातचीत करूं, कोचिंग करूं, जो सब मैं अब करता हूं। तो पूरी एक नई दुनिया थी मेरे लिए, पूरी नई। तो दोबारा अपने आप को तोड़ा, और मैं कहता हूं तोड़ना पड़ता है अपने आप को, क्योंकि आपका पुराना एक रूप होता है, उसको आप तोड़ते हो, दोबारा अपने को गढ़ते हो, दोबारा अपने आप को एक नए अंदाज में देख पाते हो खुद, और दूसरों को यकीन दिला पाते हो कि वो आप कुछ कर पाएंगे। और तब अब मोर देन 200 ऑर्गेनाइजेशंस से, उससे भी ज्यादा हम लोगों ने टच किया इस पूरे दौरान, कुछ इंटरेस्टिंग चीजें करके, डीप काम करने के बाद। और अब देखिए, अब जब ये पूरा लॉकडाउन शुरू हुआ, अब इसी दौरान हम लोगों ने कहा अरे भाई हर अभी तो बाहर निकल ही नहीं सकते, हम लोग पूरा डिजिटल लेकर गए अपने आप को। और पहले जब ऐसा लगता था कि इतनी सारी जगह पर मैं कैसे जा पाऊंगा, 10-10 इवेंट कर रहा था इस लॉकडाउन के पहले, थक जाता था। अब पता है क्या है, उससे भी ज्यादा इवेंट हम कर पाते हैं ऑनलाइन। और ऑनलाइन अब आम कोई भी आके हमारे वेबसाइट avidminer.com, जो अविनाश रन भी कर रहे हैं इसको, आप आकर आप अपने प्रोग्राम्स कर सकते हैं जो आप अपनी जिंदगी को इम्पैक्ट करना चाहते हैं। देखिए अविनाश, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि जिंदगी को सरल बनाना बड़ा जरूरी है। हम मुश्किल बनाने की कोशिश करते हैं, हम लोग दिखाना चाहते हैं कि बड़ा कष्ट है, कैसा है पर चल रहा है यार। अब चल रहा है, मैं इसलिए कह रहा हूं चल रहा है ताकि आप मुझे रिस्पेक्ट करेंगे, नहीं यार मेहनत कर रहा है। अगर आपका क्या चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, तो क्या नौकरी नहीं है क्या बे, घर बैठा गया, इतना खुश क्यों हो रहा है? क्यों नहीं खुश हो सकते आप? मेरा ये मानना है कि क्यों नहीं आप किसी और को बता पाए कि जिंदगी सरल है दोस्त, तुम उसको इतना मुश्किल पेचीदा मत बनाओ। सीधी सी बात है कि देखिए, आप पेचीदा पता है क्यों बनाते हैं? हम इस तरह के प्रोग्राम बनाते हैं ऑनलाइन पर, मैं आपको हल्की सी झलक दूं। हम एक प्रॉब्लम को बड़ा इसलिए बनाते हैं ताकि लोग हमको रिस्पेक्ट करें कि हम बड़ा मेहनत कर रहे हैं। ओके, दूसरी एक और वजह क्या होती है बताइए, बड़ी सिंपल चीज बताता हूं। हमने किसी को कुछ कहा था कि हम करेंगे, अब कर नहीं पा रहे, अब बड़ी प्रॉब्लम है यार। अब चक्कर है क्या? एक्चुअली चक्कर है कि हमने कहा था कि हम पूरा करेंगे, या उन्होंने सोचा था कि हम पूरा करेंगे, लेकिन हम नहीं कर पा रहे। अब हम कह रहे हैं बहुत अपसेट है यार, टाइम वाइम कुछ बुरा नहीं चल रहा। सीधी सी खेल है कि ये आपको पैसा देना है, इस वक्त आप दे नहीं पा रहे, उसको लेकर आप टाइम वाइम को ब्लेम मत करिए। यहां पर ह्यूमन बीइंग्स, हम सबके लिए बहुत जरूरी है कम्युनिकेशन। ये कम्युनिकेशन का पूरी जो जिंदगी है अविनाश, इज ऑल अबाउट कम्युनिकेशन, कि आप किस तरह से लोगों से कम्युनिकेट कर पाए। यार मैं ये करना चाहता हूं, या यार मैंने ये सोचा था कि मैं करूंगा लेकिन नहीं कर पा रहा, बताओ अब कैसे आगे बढ़े। तो अपने आप को बंद करके, दुखी करके, नाराज करके अपनी तबीयत खराब ना करें। रीच आउट, ओपन अप, और सच बोल दीजिए। लोग डांटे, क्या मतलब है तुमने ऐसे कहा था? करेक्ट आपने कहा, पर ये नहीं हो पाया। एंड दैट इज द, और ये मैं एंटरप्रेन्योर्स के लिए इसलिए कहता हूं क्योंकि देखिए, एज एंटरप्रेन्योर्स आप लोग सब बड़े रिस्क लेते हैं, बिल्कुल लेते हैं, उसकी जरूरत है आपको, है कि नहीं? अब उसके साथ जी आप कुछ बोल रहे थे। सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन जो रिस्क ना ले उसको एंटरप्रेन्योर ही नहीं बोलते। एग्जैक्टली, ऑल द एंटरप्रेन्योर्स आर ऑलवेज एट रिस्क, आशीष, समझ रहे हैं ना? अब जब आप वो रिस्क लेते हैं, अब उस रिस्क में अपना ख्याल रखें। रिस्क लेकर ये मत कहिए अविनाश की यार बताओ मैंने रिस्क ले लिया। अबे रिस्क लेकर ही तो खेल रहे हो भाई तुम। 29 साल से एक सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन हूं, ये लाइफ का रिस्क है भाई। तनख्वाह फिक्स नहीं है, काम करोगे तनख्वाह मिलेगी। तो जब आपने कूद मारी है तो अपने लिए दुखी मत होइए, खुश होकर करें। और इसलिए जरूरी है अविनाश कि आपने जैसी संस्था बनाई है, जिस तरह से आप बातें करते हैं, लोग आप ढूंढे कि किस तरह से आप अपने काम को सहजता से कर सकते हैं, सरलता से कर सकते हैं। तो सरलता ढूंढिए जिंदगी में। कुछ भी, कोई भी चीज अगर आपको मुश्किल दिख रही है तो उसको देखना बंद करो यार, क्योंकि वो आपको पेचीदा बना रही है। आप शॉर्टकट करना चाहते हो, कहीं ना कहीं आप शॉर्टकट कहते हैं नहीं यार बड़ा मुश्किल प्रॉब्लम है, देखता हूं क्या, नहीं, आपको जुगाड़ सोच रहे हो।
और ये जुगाड़ और ये शॉर्टकट्स है ना, ये जो सरलपना है जिंदगी का, वो चला जाएगा। उसको और वो और पेचीदा कर देते आप टेंशन में आओगे। हाँ, टेंशन। सबसे पहले मैंने अपनी जिंदगी मैं जुगाड़ और क्या बात, उसको पता है कि मैं बात कर लूंगा, कुछ बात नहीं कर लूंगा। मैं कहता हूँ मैं ऐसा कुछ काम नहीं करूंगा जिससे बात करने की जरूरत पड़ेगी। और अगर बात करने की जरूरत पड़े तो सीधा जाके बात करो उससे, नहीं तो आप खप के मर जाओगे। अरे हुआ क्या, किसका फोन है, अच्छा अरे मर जाओगे दोस्त, फायदा नहीं है उसको कुछ। बहुत जरूरी है कि आप जिंदगी को बहुत और ये मान के चले। एक और चीज जो बहुत जरूरी है, जिंदगी इज फुटबॉल देखा है, फुटबॉल का गेम। हाँ, फुटबॉल का जिंदगी फुटबॉल का गेम है दोस्त। वो रेसिंग कार वाली लाइन नहीं है कि कौन जीता कौन जीता, कुछ नहीं। फुटबॉल का गेम है, बॉल है उधर आ रही, कभी पीछे जाएगी कभी आगे आएगी, पता नहीं कौन किधर गोल करे, कोई गोल करेगा नेक्स्ट तुम्हारा भी गोल हो सकता है, यही गेम है। और एक मैच के बाद उसके बाद क्या होता है विनाश, एक मैच में एक टीम हार गई, एक टीम जीत गई, उसके बाद वो लोग क्या करेंगे उसके बाद में फिर खेलते हैं भाई। देखो तुम अगर जीते फिर खेलोगे, या तुम अगर हारे फिर क्या करोगे, फिर भी खेलेंगे। घर तो थोड़ी बैठने वाले। That is the main thing, अविनाश। So never forget you are the player. आप डर के रहोगे नहीं, लोग क्या, लोग को क्या है, लोग तो स्पेक्टेटर है। अरे तेरे को तो ये करना चाहिए था, वो करना चाहिए था। मेरे को भी लोग बोलते हैं, मैंने उसका बहुत बढ़िया तरीका निकाला है। अभी आपने आशीष ये करना चाहिए था, बोलो। हाँ आशीष, आपने फिल्मों में अच्छा काम करना चाहिए था, और आपने फिल्म प्रोड्यूसर होना चाहिए था, डायरेक्टर होना चाहिए था। ये कहाँ झमेले में पड़े आप इन एंटरप्रेन्योर्स के, और ये मोटिवेशनल स्पीकर और कॉर्पोरेट वर्ल्ड, ये झमेले में क्यों पड़े भैया? उधर बड़ी बड़ी फिल्में निकालते, 100 करोड़ बनाते एक मूवी में से, राइट? ऐसा क्यों नहीं किया आपने? ऐसा ही हूँ यार मैं। हाँ, अच्छा ऐसे ही हो। अरे यार, आप तो इस तरह से बोल रहे हो तो मेरी तो हवा निकल गई है। ऐसे कुछ नहीं, किसी को कुछ जवाब नहीं देना, आपको किसी को कुछ जवाब नहीं देना। अच्छा, किसी को आपको कोई जवाब नहीं दे। नहीं देखो मैंने ना पता इसलिए किया क्योंकि, अब नहीं क्यों किया तुमने फिर, अरे अरे आपने किया, आपकी मर्जी। सीख लो सबसे, समझ लो, लेकिन बहुत सवाल क्लियर। कोई आपको कहे कि आपने ऐसा क्यों किया, हाँ नहीं करेक्ट है सर, अब आपने ऐसा क्यों किया, मैंने ऐसे ही किया है, आपने गलत किया, गलती हो जाती है इंसान से। नहीं वो आपने बहुत करेक्ट किया, नहीं करेक्ट हो जाती। तो प्लीज एक बात समझ लीजिए, आपको बहुत लोगों को क्लैरिफिकेशन देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिम्मेदारी आपकी है। जिम्मेदारी आपकी है कि आप काम करें। इट्स रियली इंटरेस्टिंग यार, ये जो सब बातें चल रही है ना, ये ऐसी ही चलनी चाहिए। ओके, इसलिए आज अपन एक काम करते हैं, अभी आज का E3 टॉक्स हम यहीं रोकते हैं। ओके, और जो बाकी बची हुई ढेर सारी बातें, कुछ सवाल भी है, मेरे सवाल है, पब्लिक के सवाल है, ये सब हम नेक्स्ट एपिसोड में करते हैं। सो लेट अस मीट इन द नेक्स्ट E3 टॉक्स ऑन नेक्स्ट फ्राइडे, सेम टाइम 7 PM sharp. Thank you.